हाय देयर गाइस। आज के वीडियो में हम ऐसे ज़बरदस्त टकाटक फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सो लेट्स बिगन। फैक्ट नंबर फर्स्ट, क्या आप जानते हैं रेलवे ट्रैक के किनारे पर इन बॉक्सेस को क्यों लगाया जाता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक्चुअली आपको बता दें कि इन बॉक्स को एक्सेल काउंटर बॉक्स कहा जाता है एंड एक्चुअली रेल की पटरियों के किनारे पर इन्हें 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साधारण सा दिखने वाला ये बॉक्स यात्रियों की सुरक्षा का काम करता है एंड एक्चुअली इन बॉक्स के अंदर एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो सीधे ट्रेन की पटरी से जुड़ा होता है एंड एक्चुअली एक्सेल काउंटर बॉक्स के नाम से ही पता चलता है कि ये एक्सेल को काउंट करने का काम करता है एंड एक्चुअली एक्सेल ट्रेन के दो पहियों को जोड़कर रखता है और ये डिवाइस उसी को काउंट करता है एंड एक्चुअली रेलवे इस बॉक्स के माध्यम से हर 5 किलोमीटर पर एक्सेल की गिनती करता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि जितने पहियों के साथ ट्रेन स्टेशन से निकली थी आगे भी उसमें उतने ही पहिए है या फिर नहीं। एंड एक्चुअली अगर ट्रेन की यात्रा के दौरान कोई हादसा हो जाता है और एक या फिर दो डिब्बे अलग हो जाते हैं, जो ट्रेन गुजरी है उसमें कितने पहियों की संख्या कम है और इससे रेलवे को इस बात की जानकारी मिल जाती है कि ट्रेन के डिब्बे किस जगह से अलग हुए। इससे रेलवे को हादसे के बाद जांच पड़ताल में मदद मिलती है एंड एक्चुअली ट्रेन की पटरियों के ठीक बगल में लगा एक्सेल काउंटर बॉक्स ट्रेन के गुजरते वक्त उसके एक्सेल की गिनती कर लेता है। इसकी जानकारी तुरंत अगले बॉक्स को भेज देता है। अगला बॉक्स भी यही काम करता है। अगर किसी ट्रेन के एक्सेल की संख्या पहले से मैच नहीं खाती है तो आगे वाला एक्सेल काउंटर बॉक्स ट्रेन के सिग्नल को रेड कर देता है जिससे ट्रेन रुक जाती है एंड एक्चुअली यह बॉक्स एक्सेल काउंट के अलावा ट्रेन की गति और दिशा भी बताता है एंड एक्चुअली बॉक्स को पटरी में लगे एक डिवाइस से जोड़ा जाता है। इस डिवाइस को आप सेंसर भी कह सकते हैं जो ट्रेन के एक्सेल को काउंट करता है और बॉक्स तक उसकी जानकारी पहुंचाता है। फैक्ट नंबर सेकंड, क्या आप जानते हैं एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस नाम उल्टा क्यों लिखा होता है? तो एक्चुअली एम्बुलेंस जब बीमार मरीजों को ले जा रहा होता है तब वह बहुत ही तेज गति से जाता है ताकि समय रहते ही मरीजों का इलाज हो सके और उन्हें बचाया जा सके। इस स्थिति में एम्बुलेंस से आगे चलने वाली गाड़ियों को उनमें लगे शीशे में उल्टा लिखा हुआ एम्बुलेंस सीधा दिखाई देता है। इसे देखने के बाद एम्बुलेंस से आगे चलने वाली गाड़ियां एम्बुलेंस को तुरंत रास्ता देती है ताकि मरीजों को हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी ले जा सके। फैक्ट नंबर थर्ड, क्या आप जानते हैं आईफोन इतने महंगे क्यों होते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक्चुअली आईफोन के दाम आम फोन से ज़्यादा होते हैं। इसके पीछे के चार मुख्य कारण आज हम आपको बताएंगे। नंबर फर्स्ट, आईफोन में रेटिना डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाता है जिसके कारण आँखों को कम नुकसान पहुंचता है एंड एक्चुअली रेटिना डिस्प्ले की क्वालिटी अन्य डिस्प्ले के मुकाबले काफ़ी बेहतर होती है। नंबर सेकंड, कैमरा क्वालिटी। एक्चुअली कैमरा क्वालिटी के लिए 800 से ज़्यादा इंजीनियर की टीम कैमरा के पीसेस पर बहुत ही मेहनत करती है। नंबर थर्ड, प्रोसेसर। एक्चुअली आईफोन का प्रोसेसर बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि आपने बहुत कम ही सुना होगा कि आईफोन हैंग हो रहा है क्योंकि एप्पल खुद अच्छे पार्ट्स इस्तेमाल करके प्रोसेसर बनाता है। नंबर फोर, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो दुनिया का सबसे सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम भी माना जाता है। फैक्ट नंबर फोर, क्या आप जानते हैं रेल की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक्चुअली यदि ट्रैक पर गिट्टी नहीं बिछाई जाएगी तो ट्रैक घास और
पेड़ पौधों से भर जाएगी और अगर ट्रेन के ट्रैक में पेड़ पौधे उग गए तो ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ने पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से भी पटरी पर पत्थर रहते हैं और जब ट्रैक पर ट्रेन चलती है तो कंपन पैदा होता है और इस कारण पटरियों के फैलने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो कंपन कम करने के लिए और पटरियों को फैलने से बचाने के लिए ट्रैक पर पत्थर बिछाए जाते हैं एंड एक्चुअली ट्रैक पर बिछे पत्थर पटरी के नीचे लगे कंक्रीट के बने स्लीपर को एक जगह स्थिर रहने पर मदद करते हैं। यदि ट्रैक पर यह पत्थर नहीं होंगे तो कंक्रीट के बने स्लीपर एक जगह पर स्थिर नहीं रहेंगे और इनको ट्रेन का वजन संभालने में भी दिक्कत होगी एंड एक्चुअली पटरी पर गिट्टी बिछाने का एक उद्देश्य यह भी होता है कि पटरियों में जल भराव की समस्या न हो। जब बरसात का पानी ट्रैक पर गिरता है तो वह गिट्टियों से होते हुए सीधा जमीन पर चला जाता है। इससे पटरियों के बीच में जल भराव की समस्या नहीं होती है और इसके अलावा ट्रैक में बिछे पत्थर पानी से बहते भी नहीं है एंड एक्चुअली पटरी पर जब ट्रेन चलती है तो सारा वजन कंक्रीट के बने स्लीपर पर आ जाता है एंड एक्चुअली इसके आसपास मौजूद पत्थरों से कंक्रीट के बने स्लीपर को स्थिर रहने में आसानी होती है। इन पत्थरों की वजह से स्लीपर फिसलते भी नहीं है। दैट यह थे आज के टकाटक फैक्ट्स। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होंगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और अगर आप चाहे देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो एंड अगर आप इस तरह की और भी टकाटक फैक्ट्स देखना चाहते हो देन यहाँ पर आप ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके हमारी पूरी वीडियोस देख सकते हो सो दैट इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे और भी लोगों का फ़ायदा हो सके एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिट दैट बेल आइकॉन ताकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके सो दैट थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी बाय बाय।